नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। भारत ने एक खिताब जीत लिया है। तो एक तो इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एशियन लेवल की चैंपियंस ट्रॉफी है, और दूसरी चीज चूंकि इसका आयोजन झारखंड में हुआ था, इसलिए झारखंड करंट अफेयर्स के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सबकी चर्चा करेंगे। एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको झारखंड जीके करंट अफेयर्स पूरी टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लिश में से कहेंगे विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। ये खिताब 2023 वाला हमने जीता है। इसके पहले 2016 वाला जो खिताब है वो हमने जीता था। यदि हम बात करें ये किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से यह संबंधित है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल इसके यहाँ पे एग्जाम में यह आ सकता है कि भारत ने फाइनल में किसे हराया था, तो हम बात करें तो जापान को हराया था। ठीक है, तो जापान जो है वो सेकंड पोजीशन में है, भारत पहली पोजीशन में है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत के नाम हो गई, और चाइना थर्ड पोजीशन में। ये तीन सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे और क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरी टीम है ट्रॉफी लेते हुए, यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ट्रॉफी है। अब हम बात करते हैं इसकी वेन्यू के बारे में, मीन्स ये आयोजित कहाँ हुआ था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ से। तो ये हुआ था मारांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोपे स्टेडियम, जो कि आपको रांची में मिल जाता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मारांगगोम की हम लोग बात करते हैं तो आपको मालूम है कि जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो हमारे मारांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में एक बार भारत ने जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, उस टाइम में जो कप्तान थे वो मारांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा ही थे। जयपाल सिंह मुंडा की हम लोग बात करें तो हम बात करते हैं जब हम संविधान जो बन रहा था उस टाइम में संविधान सभा बनाई गई थी, तो उसके भी एक सदस्य जयपाल सिंह मुंडा जी रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं और क्या यहाँ से सवाल बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यदि बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है कि इसका मास्कट क्या है। तो इसका जो मास्कट है इस ट्रॉफी का वो है जूही। जूही की हम लोग बात करें, जूही एक एलिफेंट है जो कि बेतला नेशनल पार्क, आपको मालूम है झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है जो बेतला नेशनल पार्क है, वहां की पहचान है जूही, वहीं की जूही एक एलिफेंट है। तो यहां से एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पोजीशन की। जैसा कि हमने बोला कि इंडिया ने खिताब जीता, जापान सेकंड पोजीशन में थी, जापान को इंडिया ने फाइनल में हरा दिया। उसके बाद चाइना थर्ड पोजीशन थी। ठीक है, चाइना ने कोरिया को हराया था। आगे बात करते हैं कि इसमें टोटल जो टीम है वो कितने टीमों ने भाग लिया था, तो 6 टीमों ने। सबसे पहले हमने बोला कि इसमें इंडिया था, उसके बाद इसमें जापान है, फिर चाइना है, कोरिया है, मलेशिया है और थाईलैंड है। तो ये सारी कंट्री जो है वो एशियन कंट्री है। जैसा कि हमने बोला कि ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। आगे हम चर्चा करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बोला कि इवेंट के बारे में। तो ये इवेंट हमने देखा कि रांची में आयोजित हुआ था, झारखंड इसका होस्टिंग क्या है, तो स्टेट है। ठीक है, हालांकि जब इसका आयोजन किया गया था, जब फाइनल मैच हो रहा था, उस टाइम में कुछ लाइट की जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, आगे हम बात करें इवेंट की, तो ये इवेंट जो है अक्टूबर 27 से लेकर 5 नवंबर के बीच में आयोजित की गई थी। तो यहां से भी एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, तो सलीमा टेटे जी हैं, ये आप देख पा रहे हैं, सलीमा टेटे, जो कि इसकी क्या है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की। तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है ग्रेस दीप एक्का है, जो कि उप कप्तान है इस हॉकी टीम की। राइजिंग स्टार ऑफ द मैच द टूर्नामेंट जो है वो किसको दिया गया, तो ये संगीता कुमारी जी को दिया गया। ठीक है, देखिए जब हम संगीता कुमारी की बात करते हैं तो संगीता कुमारी की बात करते हैं, चाहे सलीमा टेटे की बात करते हैं, ये झारखंड के खिलाड़ी हैं और ये सिमडेगा की रहने वाली हैं। जब सिमडेगा का नाम आता है तो आपको दिमाग में जरूर याद रखना चाहिए कि सिमडेगा को क्या कहा जाता है, तो सिमडेगा को कहा जाता है कि जो हॉकी का उद्गम स्थान है वो क्या है, तो सिमडेगा है। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से कई सारे खिलाड़ी हमेशा निकलते हैं, जो कि झारखंड का एक जिला है सिमडेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं और आगे क्या महत्वपूर्ण यहां से सवाल बन सकते हैं। देखिए, भारत ने सर्वाधिक इस पूरे जो सीरीज में 27 गोल दिए थे, और उसमें से संगीता ने टूर्नामेंट में जो है भारत की ओर से सर्वाधिक 6 गोल किए थे। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है, यहां से आपको दिमाग में रखना है। आगे हम बात करते हैं, चूंकि बात हो रही है हॉकी की, तो आपको एक तो याद रखना पड़ेगा कि इसकी जो कप्तान है विमेंस हॉकी टीम की वो कौन है, तो सविता कुमारी है।
उसके बाद हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो तैयब इकरम है। ठीक है, तो ये इनकी तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। आगे हम बात करें, चूंकि हॉकी इंडिया की बात हो रही है तो हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो इनको पद्मश्री मिल चुका है, डॉक्टर दिलीप तिर्की जी, इनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इतने सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।